नमस्कार बंधुओं। हमेशा की भांति आज भी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और मैं हूँ मनोज कुमार प्रोटेस्ट। आज का बड़ा ही ज्वलंत विषय है बंधुओं, विषय है, सब्जेक्ट है, वो है पूंजीवाद के आगोश में समाता हुआ दुनिया और उसी के गिरफ्त में आनंद मार्ग। तो चलिए बंधु, इसी विषय पर आज विस्तार से डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं और समझाने का भी कोशिश करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अभी जो दुनिया का जो बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है या परिवेश है, वो आप सबों से छिपा हुआ नहीं है। तो अभी जो अमेरिका, जिसका घमंड चरम सीमा पार कर गया है, जो कहता है कि दुनिया के संपदा पर पहला अधिकार अमेरिका का है और अमेरिका वासियों का है, बोलता है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। ऐसी संकल्प के साथ पूरा लैटिन अमेरिका में जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनको अपना आगोश में लेता जा रहा है, एक एक करके छल बल अकल के द्वारा उसको गिरफ्त में लेते जा रहा है। तत्कालीन घटना जो आप देख रहे हैं वेनेजुएला का, कैसे नाटकीय ढंग से वहां का राष्ट्रपति को किडनैपिंग करता है और अपने देश में ले आता है ताकत के बल पर। अभी जो है सो ग्रीनलैंड, जो नाटो देश का अंग है, उस पर धमकी दे रहा है। मतलब बंधुओं, ये जो हम लोग आसपास में देखते हैं ना, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जिनका कोई वसूल नहीं होता, कोई सिद्धांत नहीं होता है, जो क्षुद्र व्यक्ति होता है ना, उसी तरह से अमेरिका व्यवहार कर रहा है। अपना जो प्राकृतिक संसाधन है उसको तो बचा कर रखना चाहता है, बाकी दूसरे लोगों का प्राकृतिक संसाधन को अपने कब्जा में लेकर के उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहता है। यार, दुनिया भाड़ में जाए, हम मजे में रहें, खुशी से रहें। तो पूंजीवाद का जो सिद्धांत है इसी पर आधारित है। उसमें है कि हमें ऐश मौज करना है, जीने का अधिकार केवल हमें है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है उसमें। तो अमेरिका भी अभी अपने आप को ये समझता है कि वन ऑफ द बेस्ट जो मनुष्य है वो अमेरिकन ही है, अमेरिका ही है। इसलिए इस दुनिया में उसी को मजे से जीने का अधिकार है, बाकी लोग भेड़ बकरी हैं। इसलिए सबको गुलाम बनाकर रखना चाहता है। अब देखिए उसका घमंड कितना चरम सीमा पे है। ग्रीनलैंड को कहता है कि हम पैसे से खरीद लेंगे। मतलब धन के गुरूर इतना है कि धन के बल पर पूरी दुनिया को नचाना चाहता है। अब पैसे से मतलब एक एक व्यक्ति को $1 लाख देकर के वो खरीद लेगा, तो कायदे से वो क्या हो गया, उसका गुलाम हो गया। जैसा चाहेगा वैसा करना पड़ेगा। जैसा कि अंग्रेज पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैला करके कर रहे थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर अमेरिका भी चल रहा है। रसिया और चीन ये भी अपने फिराक में है। तो बंधुओं, जंगल में एक शेर रहता है तब तो चलता है, वो जैसे मन तैसे अपना राज करता है। लेकिन उसी जंगल में अगर एक से अधिक शेर हो जाए तब क्या होता है, जबरदस्त संघर्ष होता है। और उस संघर्ष में
या तो दोनों शेर मारे जाते हैं या एक बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो अभी की स्थिति यही है। अभी जो है अमेरिका दुनिया में अपने आप को शहंशाह समझता है, लेकिन उससे भी उसको भी मात देने के लिए, उससे लड़ने के लिए चीन और इधर रूस तैयार हैं। तो तीन शेर मोटा मोटी हैं। अब तीन शेर आपस में जब भिड़ेंगे तो क्या होगा दुनिया को समझ सकते हो। अब माहौल तैयार हो रहा है उस तरह से। पूंजीवाद की नीति है कि पहला हमसे बचेगा तब बाकी लोग। तो मनुष्य का जो लालच है, लोभ है, इतनी ज्यादा है कि वो कभी पूरा होता ही नहीं है। जैसे मान लो डैम बना हुआ, 2-4 डैम बने हुए हैं, तो उसका एक ऊपर वाला शुरू वाला डैम भरेगा तो उससे ओवर होगा, वो नीचे में जाएगा, फिर ओवर जाएगा उससे नीचे में जाएगा। तो पूंजीवाद में भी यही है। तो मनुष्य का पेट इतना बड़ा है कि भरता ही नहीं है। ऐसी पूंजीवाद के रिएक्शन में ये धरती पर आया था साम्यवाद। मगर साम्यवाद जो है वो तो पहले दम तोड़ चुका, क्योंकि साम्यवाद जो है ना, जस्ट लाइक जैसे कीचड़ में पौधे निकलते हैं ना, बस उसी तरह का था। कीचड़ में पैदा हुआ पौधा कितने दिन तक रहेगा, उसकी आयु ज्यादा होती नहीं है। उसी तरह साम्यवाद था, पूंजीवाद के रिएक्शन में वो खड़ा हुआ था, उसकी जड़ कमजोर थी, इसलिए वो खत्म हो गया, धराशायी हो गया। अब पूरे दुनिया में एक छत्र राज है पूंजीवाद का, और उसका लीडर है अमेरिका, चीन, रूस। तो बंधु, ये जो युग संधि काल है, इसमें श्री श्री आनंद मूर्ति जी तारक ब्रह्म जो धरती पर आए, इस संकल्प के साथ आए कि इस बार विश्व बंधुत्व कायम कर देना है। उसके लिए महाविश्व माने विश्व सरकार, इसलिए छोटे छोटे जितने भी कंट्री हो उनको खत्म होना ही है। छोटे कंट्री, बाबा कहते, श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि भविष्य में छोटे छोटे देश नहीं होंगे, अब बड़े बड़े जानवर नहीं होंगे, बड़े बड़े जीव खत्म। हाथी विशाल का है ना, एक जमाने में डायनासोर था, खत्म हो गया, उसे खत्म हो जाएगा। किंतु महाभारत काल में धर्म अधर्म का युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष मारे गए थे। धार्मिक लोग भी मारे गए थे, अधार्मिक लोग भी मारे गए थे, भयंकर रक्तपात हुआ। इस बार वैसा नहीं है। इस बार का जो परिकल्पना है तारक ब्रह्म का, वो है अधर्म अधर्म के बीच युद्ध। इसलिए विश्व जो है सो 3 हिस्सा में बट गया है, माने 2 हिस्सा में कहो, एक तरफ चाइना और रसिया, दूसरा तरफ अमेरिका अकेले उस सबको आगोश में लेना चाहता, सबको निगलना चाहता है। तो रसिया यूक्रेन युद्ध, रसिया को यूक्रेन से फंसा दिया, इसमें अमेरिका का हाथ है। अब देखा कि उसका प्रतिद्वंदी रसिया कमजोर हो गया, तब वो जो लैटिन अमेरिकन क्षेत्र के जितने भी हैं सब पर अपना कब्जा जमाने का फिराक में है। उधर ईरान को कमजोर कर दिया। अब देखा कि जब रसिया कमजोर हो गया तो चाइना अकेले क्या करेगा, फिर भारत को टैरिफ लगाकर धमकी दे रहा है। मतलब चारों तरफ इस तरह से माहौल पैदा कर दिया है एकदम। तो अब अमेरिका को खुद समझ में नहीं, ये जो है सो चारों तरफ अपना दुश्मन पाल करके रखे हुए हैं। तो इतने सारे दुश्मन अमेरिका के होते जा रहे हैं कि लास्ट में अमेरिका तो बर्बाद हो ही जाएगा, पक्का है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन वो जाएगा तो अपने साथ बाकी लोग को भी लेते जाएगा। तो जितने भी अधार्मिक लोग हैं, जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं, जितने भी पूंजीवाद का पोषक है, सब के सब इस बार खत्म। तो जो पॉपुलेशन है ना दुनिया का, 1/3 बच जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। तो क्या सर्वनाश हो जाएगा,
सब कुछ खत्म हो जाएंगे। नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। इसका विकल्प है प्रौथ। पूंजीवाद साम्यवाद का जो विकल्प है प्रौथ है। प्रौथ जो है सब मानवता का संरक्षक करेगा। मतलब इस काल का, इस कलिकाल का, इस युग का जो सुदर्शन चक्र है वो है प्रौथ, ब्रह्मास्त्र है प्रौथ, जो इन अधर्मियों के पाप से, इनके रक्तपात से जब धरती थर्रा जाएगी, जब सर्वनाश का समय आएगा, उस समय धरती को और जो धार्मिक लोग हैं उनको बचाने के लिए ये प्रौथ नामक जो ब्रह्मास्त्र है, प्रौथ नामक जो सुदर्शन चक्र है, ये छोड़ा जाएगा और यही रक्षा करेगा सबको। बंधुओं, प्रौथ है, इसका संरक्षक है आनंद मार्ग। मतलब कि आनंद मार्ग के रूपी रथ पर सवार होकर के ये जो श्री श्री आनंदमूर्ति जी जो हैं, प्रौथ नामक सुदर्शन चक्र चला रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, दुख की बात मत कहिए, इस तरह से एक नाटक ही है कि ये जो पूंजीवाद है, जब मौत आता है ना दिमाग का, तो उसके पंख निकल जाते हैं और जहां लाइट दिखाई देता है वहां जाकर टका मर जाते हैं। उसी तरह से अभी पूंजीवाद का अंतिम समय आ गया है, अंतिम सांस गिर रहा है, इसलिए इसके पंख बहुत ज्यादा फैल रहे हैं और एक प्रौथ को भी जो है अपने आगोश में लेकर के इसको भी खत्म करना चाहता है। जिसको जिम्मेदारी, जिस आनंद मार्ग को जिम्मेदारी दी गई है प्रौथ को धरातल पर लाने के लिए, ब्रह्मास्त्र को चलाने के, प्रौथ नामक ब्रह्मास्त्र को चलाने के, प्रौथ नामक सुदर्शन चक्र को हैंडल करने के लिए, उसके भीतर ये जो पूंजीवाद पूंजीपतियों का जो एजेंसियां हैं घुस करके अब खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आनंद मार्ग का जो टॉप लीडर सन्यासी लोग, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है इस सुदर्शन चक्र को, कौन सा प्रौथ नामक सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए, उनके करेक्टर, उनके शक्ति को छीन भिन करने के लिए उन्हें धन दौलत के लालच में फंसा दिया गया है। एक सन्यासी को ये जो भौतिक संपदा है उससे दूर रहना है, लेकिन ऐसा उनको जाल में फंसाया गया है कि अभी आनंद मार्ग के 90% सन्यासी जो हैं पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आप बंधुओं ये सब जानते हैं, ये जो भौतिक संपत्ति है, पैसे दौलत, इसका पहला काम है मनुष्य का जो चरित्र है उसको खत्म करना, उसकी जो मोरालिटी है, उसकी नैतिकता को खत्म कर देना। तो सन्यासियों का नैतिक पतन हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो अधर्म के विरुद्ध में संग्राम नहीं कर सकते हैं। आनंद मार्ग में जैसे मजहब के ठेकेदार लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, जग कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, मंदिर में घंटा बजवाते हैं, गिरजाघर में पूजा, बस यही। उसी तरह से आनंद मार्ग में अब क्या हो रहा है, कीर्तन, डीएमएस, सेमिनार, बस इसी में सब मार्गियों को, सब जितने भी सबको उलझा कर रखा जा रहा है। और क्या, आनंद मार्ग का, या कहिए कि ये जो विश्व सरकार है उसका ग्लोबल हेडक्वार्टर है आनंद नगर, जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, उसको इग्नोर करके दूसरी जगह लोग बसा रहे हैं, उधर जमालपुर में, दिल्ली में, कोई कलकत्ता में। और क्या हो रहा है, सबसे प्रौथ को धरातल पर उतारने के लिए सबसे बड़ा जो अचूक अस्त्र है वो है समाज आंदोलन। उस समाज आंदोलन को कमजोर करने के लिए उसको बना दिया गया राजनीतिक पार्टी, ताकि उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो शामिल ना हो सके। तो कौन उसमें शामिल, जितना पोंगा पंडित है, मूर्ख लोग उसमें शामिल होकर के आओ, जैसे ये पॉलिटिशियन करते हैं उसे करते रहे, ताकि प्रौथ का जब मूल उद्देश्य वो पूरा ना हो।
और बंधुओं, ग्रुपिज्म, संकीर्ण भाषा के सेंटिमेंट दे करके, जियो सेंटिमेंट दे करके आनंद मार्गियों को, ये जो सन्यासी लोग हैं ना, जो टॉप लेवल बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर जो है सो आनंद मार्ग का नेतृत्व निर्भर है अपरोध का, वो क्या किए, कई ग्रुपों में आनंद मार्ग को बांट दिए संकीर्ण सेंटिमेंट देकर के। ये जो स्थिति आनंद मार्ग की है अपरोध का, बहुत दयनीय खाबावस्था से दूर हो रहा है, चल रहा है, हो गया है। लेकिन आनंद मार्ग का एक या अपरोध का एक नारा है, दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, एक हो। ये जो है सो श्री आनंद मूर्ति जी अपरोध प्रणेता प्रभात रंजन सरकार का दिया हुआ है। अपरोध प्रणेता प्रभात रंजन सरकार से इन पूंजीपतियों की, इन पूंजीवाद को इतना डर है कि अपरोध प्रणेता के रूप में जो प्रभात रंजन सरकार, उनका भी नाम हटाने के लिए यहाँ पे षड्यंत्र कर दिया गया है। सीधे आनंद मार्ग का जीएस जो है ना, वही घोषणा करते हैं कि अपरोध प्रणेता पीआर सरकार नहीं है। कौन है? श्री आनंद मूर्ति जी। मूर्खता का भी कोई सीमा होता है। अरे तारक ब्रह्म का संकल्प है यार, कोई इसको रोक सकता है? आनंद मार्ग के बाहर वाले तो सब जानते हैं कि अपरोध प्रणेता पीआर सरकार है। तुम लोग को बोलने से क्या हो जाएगा हैं? और क्या किया गया आनंद मार्ग को? आनंद मार्ग में बाबा जो है श्री आनंद मूर्ति जी गुरुदेव, हमारे जो परम प्रिय बाबा हैं, वो भौतिक शरीर छोड़ने से पहले इन्हीं सन्यासियों को संकल्प दिलवाए, क्या अपने को विपन्न करके मार्गीय एकता को बनाए रखना। भाई किए क्या? ठीक उल्टा, दो को पीपी बना दिए, दो के एडमिनिस्ट्रेशन बना दिए। अरे यार, गिरने का भी हद होता है, गिरने का एक सीमा होती है। इतना मत गिरो कि नरक में भी जगह नहीं मिले, तो नरक में भी ठेलम ठेल हो गया। मगर अब जो है, जो नैतिकवान लोग हैं दुनिया का, इस पूरे षड्यंत्र को समझ गए हैं, बाहर से भी भीतर से भी। अमेरिका के भी चाल समझ गए, चीन का भी चाल समझ गए, रूस का भी चाल समझ गए। आप आनंद मार्ग के जो टॉप लीडरान है ना, उनका भी चाल ढाल समझ गए। इसलिए अब सभी नैतिकवान एक पटरी पर आ गए हैं और पहला डिमांड है एक धर्म महासम्मेलन। एक धर्म महासम्मेलन होगा, एक छत के नीचे, एक पंडाल में सभी समाज के लोग, जो 44 समाज हैं दुनिया में, सब आएंगे, तो आपसे प्रेम, मोहब्बत, प्यार बढ़ेगा, एकता बढ़ेगा। अब बंधु, हम सबको पता है, संगे शक्ति कलिजुग है। मैं इस कलिजुग में संग में ही शक्ति है। एकताबद्ध रहेंगे तभी अधर्म के विरुद्ध संग्राम कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, एक सुदृढ़ सुंदर समाज बन सकता है। इसलिए इस बार जो 2026 नववर्ष दिवस के अवसर पे आनंद नगर में जो धर्म महासम्मेलन के अवसर पे 1 DMS के लिए जो लोगों का हुजूम सामने आया, तो जानते हैं पूरा प्रशासन हिल गया, गवर्नमेंट का भी प्रशासन हिल गया और आनंद मार्ग का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों हिल गए। अब इनके अंदर भय हो गया कि अब बहुत दिन तक ये बांटो और राज करो नहीं चलने वाला है। इसलिए बंधुओं, इस बार 2,500 से 3,000 लोग सड़क पर उतरे थे। आने वाला समय में आप लोगों का आह्वान है कि मैक्सिमम, मैं तो कहूंगा सभी आनंद मार्गी एक झंडे तले आकर के 1 DMS के लिए एकदम तैयारी करें। अब अगला जो DMS होगा आनंद नगर में, एक DMS होगा और वहां से शुरू होगा, पूरे दुनिया में एक धर्म महासम्मेलन होगा। ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को शंख मार करके आना ही पड़ेगा। ये दोनों जो हमारा
आनंद मार्ग की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये दोनों को आना ही पड़ेगा पटरी पर। आएगा कब? जब हम और आप एकताबद्ध हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। तो बंधुओं, एकता की ओर बढ़ते कदम 1DMS को सपोर्ट कीजिए, इसको जन जन तक फैलाइए। हर एक मार्गी को एक धर्म महासम्मेलन की जो आवश्यकता है उसके से वाकिफ कराइए, उसके अंदर उसको अवेयर करें, उनको जागरूक करें। ये कर्तव्य किसका है? जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो भक्त लोग हैं, ज्ञानी हैं, उनका कर्तव्य बनता है। ये केवल बाबा नाम केवल कर देने से, साधना कर देने से नहीं होगा। सब बाबा कर देगा ऐसा नहीं होता है भाई। सब कुछ उन्हीं को करना रहता तो काहे को आनंद मार्ग बनाते, काहे को आनंद मार्ग प्रचारक संघ बनाते? हाँ, ये सब हमको और आपको सबको मिलकर करना है। तो चलिए, नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के